Hello students, this is Archana Chauhan from Target Study Point. Today, let's start our new topic, concept of continuity and differentiability. It is very first topic comes in calculus. ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें कैलकुलस का आगे बहुत यूज करना है. ठीक है, सो अगर कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ा है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है, अगर डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी हमें क्लियर है तो वी कैन गो फॉर डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड उसके बाद में आता है इंटीग्रेशन. ठीक है, तो ये ऑल आर कॉन्सेप्ट आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं. ठीक है, एक टॉपिक है तो उसका डेफिनेटली दूसरे किसी टॉपिक में यूज होगा ही होगा. ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उसको समझना है. सो लेट्स स्टार्ट कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पर जाने से पहले, उसके स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें कुछ और चीजें हैं जो उसको समझना बहुत जरूरी है. सो उसको समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ आई हैव अ फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 1 if x is less than equal to 0 and 2 if x is greater than 0. मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 कब है, जब x की वैल्यू या तो 0 हो या उससे कम हो, एंड 2 कब है, जब मेरे फंक्शन x की वैल्यू कितनी हो, फंक्शन की वैल्यू 2 हो लेकिन x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो. ठीक है, तो इसके लिए काम करते, ग्राफ ड्रॉ कर लेते, उससे शायद जल्दी समझ आ जाए. इट इज x डैश y and y dash, this is 0, -1 -2 1 2, इधर 1 and this is 2. ठीक है, तो आप चेक करिए जो x है जब उसकी वैल्यू या तो क्या हो, 0 हो या फिर 0 से छोटी हो. तो छोटी होगी तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड में होगा -2 -1. ठीक है, तो आप -2 -1 जितनी भी स्मॉल वैल्यूज हैं, लेस देन 0 वैल्यूज हैं, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, 1. ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 वैल्यू है. ठीक, उसके अलावा जब आप चेक करते हो x इज ग्रेटर देन 2 की x इज ग्रेटर देन 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए जब आप चेक करते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है. ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 जितनी भी वैल्यूज होंगी वो राइट हैंड साइड में आएगी. तो यहां से कुछ ऐसे ये ग्राफ बनेगा. ठीक, तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें आपको एक बात और चेक करनी होगी, क्या वो ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन बन रहा है या नहीं बन रहा है. ठीक है, अगर बिना पेन उठाए वो ग्राफ बन जा रहा है तब हम क्या करेंगे, कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, अब इस केस में देखो जो x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 है, क्या उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा. तो आप देखो यहां से जो x है x टेंड्स टू 0 और इधर x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि जो x है वो 0 की तरफ अग्रसर है, 0 की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से भी क्या होगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा. अब इसको चेक कैसे करते हैं, जैसे 9th में थे आप तो लिखते थे LHL इक्वल्स टू RHL, बट अब आप 9th में नहीं है, अब आप 12th में है, तो डेफिनेटली समथिंग इज चेंज्ड हियर. आप कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव. ये जो 0 नेगेटिव है इट इज रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, ऑफ x इक्वल्स टू एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ x एंड इट शुड बी इक्वल टू f0. ठीक है, हम कब बोलेंगे कि ये एट x इक्वल्स टू 0, अगर मैं चेक करती हूँ इसको x इक्वल्स टू 0 पर, अगर मैं इसको चेक करूं कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के और फंक्शन की वैल्यू 0 पर. ठीक है, तो उसके लिए हम इसको तब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा. ठीक है, टेक वन मोर एग्जाम्पल. इफ आई हैव ऑफ x इक्वल्स टू its value is 1 if x is not equal to 0 and 2 when x equals to 0. दो कंडीशंस हमने ले ली है कि जब एक तो फंक्शन
1 है कब, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। 2 है कब, जब x की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। लेट्स ड्रॉ वन मोर ग्राफ हियर। सो दिस इज x एंड x इज y, y डैश एंड दिस इज 0। तो वो क्या बोल रहा है कि जो x इज नॉट इक्वल टू 0, x को 0 पर छोड़कर, x की वैल्यू 0 पर छोड़कर उससे सभी छोटी वैल्यूज के लिए और उससे सभी बड़ी वैल्यूज के लिए क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ 1 ये है, इसको छोड़कर x इक्वल्स टू 0 पर नहीं होगा, x इक्वल्स टू 0 को छोड़कर जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उधर और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, नाउ दूसरी बात देखते हैं। x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको नोड से रिप्रेजेंट किया है। क्यों नोड से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यू को छोड़कर, 0 को छोड़कर सभी जगह क्या है, वैल्यू फंक्शन की 1 है। ऑल द नेगेटिव वैल्यूज फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया एंड जब फंक्शन की वैल्यू 2 है कब, जब x इक्वल्स टू 0। तो आप फिर से चेक करिए, क्या इसको मैं बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप ऐसे ही करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। जो कॉन्टिन्यूटी है, अकॉर्डिंग टू दिस अ फंक्शन हैज इट्स डोमेन, फंक्शन हैज इट्स डोमेन एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सबसेट हैं। एंड लेट देयर बी अ पॉइंट सी, हमने क्या सपोज किया कि हमारे पास कोई पॉइंट सी है। इन इट्स डोमेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, इसके इस डोमेन में जो फंक्शन है कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। वो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट क्या है, वो पॉइंट कौन सा है, सी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसके लिए हमने एक जनरल फॉर्म बना लिए यहाँ पे, क्या कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हो जाए राइट हैंड लिमिट, तो वो फंक्शन की जो वैल्यू है सी, उस पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मीन्स ये तीनों चीजें हमारी इक्वल आनी चाहिए। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीजें अगर इक्वल आती हैं पॉइंट सी पर, तब हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा पॉइंट सी पर। ठीक है, सो राइट डाउन, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड पॉज द वीडियो। Now students, let's check this continuous point for this function. ठीक है, तो हमें वो पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है जहां पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन कहाँ पर चेंज हो रही है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन कहाँ पर ब्रेक हो रही है। जहां पर भी डेफिनेशन ब्रेक हो रही होगी वही क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट होगा। ठीक है, तो ब्रेक होने का क्या मतलब है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे चेंज होगी, आप देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है जब वो लेस देन है या इक्वल्स टू 2 है, उस केस में जो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 है। ठीक है, जैसे ही फंक्शन ग्रेटर देन 2 हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3 हो गई। लेस देन होने पर क्या हुआ, 2x प्लस 3 है फंक्शन की वैल्यू, लेकिन जैसे ही ग्रेटर देन हुआ क्या होगी फंक्शन की वैल्यू, 2x माइनस 3। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या बनेगा, एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, समझिए इस बात को कि जब x की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल्स टू 2 है, तो उस केस में जो फंक्शन की वैल्यू है क्या है, 2x प्लस 3। लेकिन जैसे ही वो ग्रेटर देन 2 हुआ, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 2x माइनस 3। तो यहाँ क्या हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो गई, चेंज हो गई। ठीक है भाई, x की जो वैल्यू है 2 से इधर कुछ और है और 2 के जो राइट हैंड साइड है उसमें कुछ और है। ठीक है, सो लेट्स चेक करते हैं कि अब हमें पता कैसे चले कि सच में ये डिसकॉन्टिन्यूअस है भी या नहीं। तो इसके लिए हम फिर से जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था उसी को लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू
to negative, it represents left hand limit of function, and equals to limit x tends to positive. Of course it is right hand limit and equals to value function at 2. ठीक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर चेक कर लेते हैं. पहला काम यही कर लेते हैं कि जो वैल्यू है फंक्शन की 2 पर चेक करते हैं. तो देखो जब x की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 2 है, तो फंक्शन कौन सा है, 2x प्लस 3. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, इट इज 4 प्लस 3 7. ठीक है, तो आफ्टर कितना आ गया, 7 आ गया. नाउ चेक फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट. इसके लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव ऑफ x. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f 2 माइनस h. ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि 2 माइनस एच मीन्स 2 में से कुछ कम, तो क्या होगा, फंक्शन 2x प्लस 3 होगा. भाई 2 से कुछ कम है, 2 के इक्वल नहीं है या 2 से ज्यादा नहीं है, 2 में से जो स्मॉल क्वांटिटी है h वो थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, 2x प्लस 3. तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड we will write 2 minus h plus 3. now solve it. यहाँ पर h tends to 0, जब आप h की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे then you will get 2 to the 4 plus 3, you will get 7. ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई, 7 आ गई. now check for right hand limit. it will be limit x tends to 2 plus, ठीक है, 2 पॉजिटिव ऑफ x. सो वी विल राइट हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड ऑफ 2 प्लस h. देन अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब क्या हो रहा है, 2 में थोड़ी सी जो स्मॉल क्वांटिटी है वो हमने ऐड कर दी, मीन्स फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा होगी डेफिनेटली. और जैसे ही फंक्शन 2 से ज्यादा हुआ, जो भी x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई, ग्रेटर हुई, तो फंक्शन क्या हो गया, 2x माइनस 3. तो यहां पर जो फंक्शन बना 2x माइनस 3, सो x की जगह आप क्या रखेंगे, 2 प्लस h एंड माइनस 3. सो यू कैन चेक फ्रॉम हियर, जस्ट वेट. यहां लिमिट और लिखेगा. ठीक है, इट विल बी लाइक लिमिट h tends to 0 and 2 h plus 2 plus h and minus 3. ठीक है, now on calculating it, just put the value of h 0, you will get 4 minus 3 and value is 1. अब यहां से आप चेक कर सकते हो, देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, नहीं है. सो व्हाट कैन वी से, वी कैन से फंक्शन इज discontinuous at x equals to 2.